हिफ्ज़ किया है। और बात यह है कि कुरान के हाफिज बनने बचे। तो जो मेरी तरफ से जुमला देने लगा, उलमा इकराम आए, उस्ताद इकराम आए, बच्चों ने खड़े होकर अदब के साथ इस्तकबाल किया। ये तरबियत है इल्म और अज़मत कुरान की तरबियत है। वरना आला सोसाइटी के जो अदारे हैं, स्कूल हैं, उनकी हालत तो ये है कि मेरे एक बड़े ही करीबी दोस्त बहुत बड़े आला अदारे में पढ़ाते हैं। एक दिन तशरीफ मुझे मिले बड़ी अजीब सी हालत में। मैं कहा हुजूर आप पढ़ा रहे हैं? कहते नहीं, छोड़ दिया। क्या वजह होगी? कहता 10 साल जिस बच्चे को पढ़ाया मैंने, एक दिन मैं उसके घर गया तो उसने कहा खड़े रहो उस्ताद जी, मैं आता हूँ। कहता उसका ये लहजा देखकर मुझे ये शोभा छोड़ना पड़ा। 10 साल जिसकी तरबियत की उसने अदब से मुझे बुलाना भी पसंद नहीं किया। और कुरान के हाफिज बच्चे उस्ताद तशरीफ फरमा हो, उस सबसे बैठते भी नहीं है जब तक उस्ताद खड़ा रहता है। उस्ताद बैठ भी जाते हैं, अदब में खड़े रहते। ये कुरान की अज़मत और अदारे का अदब है। तो मोहब्बत और अक़ीदत से कह दे सुभान अल्लाह। इस तरह नहीं, जब आवाज़ें बुलंद बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी का तज़किरा सुने, जिसके सीने में खुशी जरा एक बार आवाज़ बुलंद कहे सुभान अल्लाह। आवाज़ बुलंद बोले सुभान अल्लाह। दाया हाथ उठाकर गज के कहे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। उनके पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत आवाज़ फैज़ान अली कादरी, मेहरान अली कादरी, जो कि फैसलाबाद की सरजमी से हमारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। उनकी हाजिरी हो। अब उनकी हाजिरी से कबल इस आलम में आप बैठे हैं, अज़मत कुरान का तज़किरा हुआ। उसके बाद मेरा दिल चाहता है कि 2 जुमले में पढ़ूं। बज़्म गौसिया के अरकान और इकराम तशरीफ फरमा है। ये खूबसूरत बज़्म सजाई है, बज़्म गौसिया के ज़रिए। और जो बज़्म सजी है, ये बज़्म मुस्तफ़ा सजी हुई है। हम इसको बज़्म मुस्तफ़ा कहेंगे, मिलाद मुस्तफ़ा कहेंगे, ज़िक्र मुस्तफ़ा कहेंगे, जश्न मुस्तफ़ा कहेंगे। क्यों कहेंगे? सवाल पैदा होता है किसको हम जश्न मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा क्यों कहेंगे? तो जो चाहता हूँ हाँ सुनना चाहता है, इसलिए बज़्म मुस्तफ़ा कहेंगे कि यहाँ हुज़ूर का तज़किरा हो रहा है, हुज़ूर के मौजिज़ात का तज़किरा हो रहा है, हुज़ूर के उसाफ़ का तज़किरा हो रहा है, हुज़ूर की अदाओं का तज़किरा हो रहा है। ये बज़्म मुस्तफ़ा, हुज़ूर के गुलामों ने बज़्म पे फर्श पे बैठकर ज़िक्र मुस्तफ़ा की बज़्म सजाई। एक बज़्म वो जिसको खालिक कायनात ने सजाया, उस बज़्म में भी क्या हुआ? खालिक कायनात ने फरिश्तों को फरमाया कि मैं वादा हूँ, ला शरीक रब हूँ, कायनात मेरी मोहताज है, मैं किसी का मोहताज नहीं। पूरी खलकत को पैदा करने वाला मेरा, 1,24,000 अंबिया की तहरीक करने वाला मेरा वादा हूँ, ला शरीक होकर तुम्हें हुक्म देता हूँ। पूरी कायनात को बनाने वाला रब कहता है कि नबी की दाद पर दरूद और सलाम पढ़ो, तुम्हारा रब तुम पर राजी हो जाएगा। अब बज़्म मुस्तफ़ा में वहाँ भी हुज़ूर की ज़ात पर दरूद और सलाम पढ़ा गया, यहाँ भी हुज़ूर की ज़ात पर दरूद और सलाम पढ़ा जा रहा है। अब हाथ उठाता है, मोहब्बत रसूल में हमने हाथ उठा लिया, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के जब आवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़े जाए, आवाज़ बुलंद अक़ीदे ईमान सलामत हुज़ूर की ज़ात पर दरूद से बड़ी कोई इबादतों में अफज़ल इबादत है हुज़ूर की ज़ात पर दरूद और सलाम पढ़ना। आवाज़ में पढ़े जरा काजवर के पढ़े जरा। अपनी और मेरी खुशनसीबी समझते हुए हुज़ूर की ज़ात पर दरूद और सलाम हाथ उठा के तैयार है, उठा के कहे जरा आवाज़ में तो दूध फिक्र से माफ बना बालगालुलाने कमाल ही तेरी जात जमाल आईना कशवादी जावे जमाल ही तेरा जमाल खुदा नमा हसरत जमीलो हसाल ही तो मेरे जिक्र फिक्र का असरा। हाथ उठा के कहो सल्लो आवाज़ में कहो जरा सल्लो
गजवान के पड़े जरा सल्लो कहते ना कि जल्दा जल्दा दरूद पड़ता है, कतरा कतरा दरूद पड़ता है, और मेरे आका की साथ में साए मेरा अल्लाह दरूद पड़ता है। हाथ उठा के जरा नहीं अरूज की कुछ इंतहा बालगालू नारे कमा नहीं तो ही इब्तदा तो ही इंतहा काशमा की नारे जमा नहीं न तुझसा कोई भी दूसरा असलत जमियो हसा नहीं ना जुदा खुदा से न तू खुदा बाबा में कह जरा अकीदे के साथ जरा अब हाथ वो उठाएगा जिसको हुजूर के उम्मती होने पे नाज है। इससे बड़ा कोई जात नहीं तब हुजूर के उम्मती। अब जो इस जात का मालिक है अब वो हाथ उठा के ये जुमला कहता है मैं थका मुझे क्या बना हाथ उठा के जरा मैं थका मुझे क्या बना दिगारी मैं आवाज पड़ा जरा मुझे हो मुल्क का बादशाह कलमा गो ना हो उससे सलाम लेना भी पसंद नहीं करेगा। हो हुजूर का उम्मती फर्श पे बैठा हो उसका हाथ भी चूमने के लिए अपने आजाद समझेगा। अब हाथ उठा के आप क्या अगर समझ आप बात को अब हाथ उठा के क्या जरा मैं थका मुझे क्या बना दिगा जी अब हाथ उठा जुमला हम समझा दो मुझे क्या बना इसको उम्मती होने पे नाज है। हाथ उठा के कहो जरा जुमला पढ़ने लगा बड़ा खूबसूरत अकीदे का जुमला पूरे कद से जो खड़ा हूँ यार सुनला पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम मुझको चुकने नहीं देता है सहारा तेरा हाथ उठा के कहो मैं थका मुझे हाथ उठा के कहो जरा जी मैं थका मुझे क्या बना दिगा अकीदे का जुमला है। लोग तो कहते हैं यार सुनना लोग तो कहते हैं गुस्ताख तो कहते हैं कि साया तेरे कहकर का न था मेरे आका। मैं तो कहता हूँ कि दो जग में है साया तेरा हाथ उठा के कह दे मैं थका बला हुजूर की याद अब हाथ उठा के क्या दे जरा वो बला हुजूर की याद हुजूर की याद का हुजूर की याद का आले नबी पे मोहब्बत ऐसा हाथ उठा के सलाम की पेश करना वो बला हुजूर की याद का बस कह दो सुभान अल्लाह ठंडे बैठे ना गज गज के बोलो सुभान अल्लाह। दावत देखो फैसलाबाद की सरजमी से हमारे मेहमान शरा का बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं बच्चे दिल के ताक गहराइयों से हुजूर की नात पढ़ते हैं। जनाब फैजान अली कादरी मेहरान अली फैसलाबाद से हमारे मेहमान हुजूर की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करेंगे। जनाब आवाज गज गज के नारा लगा दें नारे तकबीर गजबज के नारा लगाए बताएंगे हुजूर के दीवाने नामूस रिसालत के परवाने जिंदा बैठे गजबज के कहे नारे तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा हैदरी नारा गौसिया अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हाथ उठा के गए अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद दोनों हाथों को उठा के गए लब्बैक दोनों हाथ उठा के गए लब्बैक लब्बैक लब्बैक
लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत, गजवज के कहो ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये हमारी खुशबख्ती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारे दरमियान मुल्क पाकिस्तान के अजीम कारी उस्तादुल कुर्रा वल हफ़ाज़ जनाबे अलहाज कारी बशीर अहमद शाकिर नूरी साहब मौजूद हैं, जिनका नाम कुरान के मैदान में एक सनद समझा जाता है। और उनके साथ कारी अल्ताफ साहब, उनके उस्ताद मोहतरम जनाबे अलहाज रब नवाज अवैसी साहब तशरीफ लेके आए, और उनके साथ जनाबे मेरे मोहसिन हैं, मेरे बड़े भाई हैं जनाबे हजरत अल्लामा कारी कुर्रा उस्तादुल कुर्रा जनाबे कारी अलहाज मोहम्मद यूसुफ रिजा साहिब, और किबला कारी साहब के हमरा उनके साहबजादा जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मुफ्ती मकबूल अहमद साहिब। और सबसे बड़ी बात कि आज की इस महफिल में एक अजीम आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुफ्ती अबुल हसन शाह साहिब, और एक इससे भी बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि आज एक रूहानी सिलसिले के अजीम शेख जनाबे साहबजादा पीर नईम अहमद चिश्ती साहिब, उनकी जेर सदारत, और किबला अलहाज कारी बशीर अहमद शाकिर नूरी साहब, उनकी जेर सदारत आज की ये अजीम महफिल जो है वो इनेकाद पसीर है। उसके साथ साथ पूरे इलाके, मेरे इलाके के अजीम उलमा जिसको मैंने दावत दी, कोई भी आलिम दीन जो है वो पीछे नहीं रहा। हर आलिम दीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज की जीनत बना हुआ है। अब अगर मैं एक एक का नाम लेना शुरू करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर 50 के करीब उलमा तशरीफ फरमा है, 50 के करीब अजीम लोग। तो इन सब का आना हमारे लिए मुबारकबादी भी है। और ये भाई फैजान साहब जो है ये 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर अपनी हाजिरी को मुकम्मल करेंगे, और इसके बाद मदरसा गौसिया शम्सुल कुरान हुकामल्ला बंगला, उनके जो तलबा जिन्होंने कुरान जैसी अजीम किताब को अपने सीनों में सुमोया है, अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से उनके सरों पर फजीलत की दस्तार सजाई जाएगी आप लोगों के सामने। और ये फजीलत की दस्तार सजाने के लिए हमने आज खुसूसी तौर पर उस्तादुल हुफ़ाज़ वल कुर्रा जनाबे अलहाज कारी बशीर अहमद शाकिर नूरी साहब, जिनकी पूरी जिंदगी जो है वो कुरान की खिदमत में गुजरी है, और आज न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनके शागिर्द जो हैं वो मौजूद हैं और कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं। और ये जो हुकामवाला बंगला की सरजमीन पर रब्बे कायनात ने तौफीक दी मुझे और मदरसे की इंतजामिया को, और सबसे बढ़कर उन अहबाब को जिन्होंने ये जगह जो है वो मदरसे के लिए अनायत की, रब्बे कायनात उन बुजुर्गों पर करोड़हा रहमतों का नुज़ुल फरमाए। तो ये भी मुबारकबादी है। और मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, यकीन जानिए ये भी वसीले के साथ, जरिए के साथ जो है वो किबला अलहाज कारी बशीर अहमद शाकिर नूरी साहब का ही फैज है। इसमें जरा बराबर भी कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो अहबाब उलमा का मैं बारे दीगर सबको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि जो मेरे कहने पर आज के प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए और हमारी सरपरस्ती फरमाई। तो आपने अपनी जो 15 से 20 मिनट के अंदर आपने अपनी हाजिरी मुकम्मल करनी है। इसके बाद आपने सुभान अल्लाह, एक बार सारे कह लो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह बड़े ज़ौक़ नाल महफिल पाक दा इनकाद कीता गया और खुशी दे मौके ते सरकार दा मिलाद सजाया और दुआ करदा अल्लाह ताला इस महफिल नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमाए और उलमा कराम तशरीफ फरमा ने और इस महफिल दे विच वसादत माशाअल्लाह मेरे बड़े मोहतरम मलक अरशद साहब बड़ी मोहब्बत फरमाते अल्लाह ताला उन्होंने भी सलामत रखे और शाहद साहब माशाअल्लाह बड़ी अच्छी नौकरी पेश करते हैं हर जगह अल्लाह ताला इन्होंने भी शादो आबाद रखे इंशाअल्लाह 20 मिनट का टाइम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ इंशाअल्लाह 19 हो जाएंगे 20 नहीं होंगे मिनट इंशाअल्लाह मैं हाजिरी पेश करके इजाजत चाहूंगा जर्रा जर्रा दरूद पढ़ता है कतरा कतरा दरूद पढ़ता है मेरे आका की जात पर सायम मेरा अल्लाह भी दरूद पढ़ता है जिन्होंने समझ आइए दोनों आवाज उठा के बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पब्लिक साउंड सिस्टम ये भी बड़ी मोहब्बत फरमाते ने अल्लाह ताला इन्हां नूं शादो आबाद रखे दुरूद पाक उच्ची सारी सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह खुशनसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से मेरे होठों पे हया का की सना बचपन से कि बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हो इत्थे पूछण दी लोड़ नहीं किनू किनू फखर है इत्थे बैठे हर गुलाम नूं इस गल ते फखर है हर गुलाम दोनों बात उठा के रल के पड़ेगा कि बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हो बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हो मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ मैं शाह मदीना वाला दूसरा नहीं बनने वाला दोनों बात उठा के बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हो बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हो मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ 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 जाहिर बिगु गाजी बिगु मतागे नबी बी जाहिर बिगु गाजी बिगु मतागे नबी बी जो कुछ भी हो पंज तन के करम से हुआ हो जो कुछ भी हो सैयद के करम से हुआ मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ।